Then question number 2. Jethalal took a housing loan of 2,50,000 rupees from a bank at 10 PCPA for 5 years. यानी जेठालाल ने घर बनाने के लिए 2,50,000 2.5 लाख रुपए कर्ज लिए। उस बैंक का जो रेट था वो 10 PCPA 10% पर एनम। कितने साल के लिए उसने कर्ज लिए? 5 साल के लिए। व्हाट इज़ द ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट पे? हर साल वो कितना इंटरेस्ट पे करेगा? एंड द टोटल अमाउंट ही रिटर्न्स टू द बैंक, और कुल कितनी रकम बैंक को वापस करेगा? 2.5 लाख तो उसे वापस करना ही है, प्लस ऊपर से जो इंटरेस्ट उसको बैठेगा वो भी देना है ना। यहाँ ईयरली इंटरेस्ट पूछा है, लेकिन हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पूरा 5 साल का इंटरेस्ट मालूम करेंगे, उसके हिसाब से हम साल भर का इंटरेस्ट लिखेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो 2,50,000, रेट 10 PCPA और टाइम 5 ईयर, है ना। इतना लिखना ही है आपको गिवन में। उसके बाद आप फॉर्मूला लिखेंगे I = P × R × T/100। वैल्यूज़ पुट करेंगे। P 2,50,000 × R 10 × T 5/100। दिस ज़ीरो गेट्स कैंसल, दिस ज़ीरो एंड दिस ज़ीरो गेट्स कैंसल। क्या बचा यहाँ पे? इंटू 5, 5 0 0 0 5 5 25 के 5 कैरी 2 5 2 10 + 2 1,25,000। ये सिर्फ इतना इंटरेस्ट उसको बैठा है, 1,25,000, है ना। अब वो बैंक को कितनी रकम पे करेगा? तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल जो था वो 2,50,000 था, प्लस 1,25,000 उसमें और हम बढ़ा देंगे तो कितना आंसर आएगा? 0,0,0,5। साइड में सराफ रफर कर सकते हो, 3,75,000 रुपीज़। इतना इंटरेस्ट सॉरी अमाउंट इतना उसको बैंक को देना पड़ेगा। कर्ज लिया था 2.5 लाख, लेकिन बैंक को उसको कितना वापस करना पड़ेगा? 3,75,000 रुपये, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही 1.25 लाख हो गया। अब ये जो इंटरेस्ट है ये पूरे 5 सालों का इंटरेस्ट है, 1,25,000। तो एक साल में वो कितना इंटरेस्ट पे करेगा? 1,25,000 के 5 हिस्से करेंगे तो कितना आएगा भाई? एक हिस्से में 25,000। सो द ईयरली इंटरेस्ट विल बी 25,000 rupees and the total amount is 3,75,000 rupees। यहाँ पे ईयरली इंटरेस्ट की बजाय हमने डायरेक्ट 5 साल का इंटरेस्ट मालूम किया, है ना। ईयरली यानी एक साल का। हर साल उसको कितना इंटरेस्ट पे करना है? हर साल वो 25,000 भरेगा, तो कुल 5 सालों में वो 1,25,000 इंटरेस्ट भरेगा। और बैंक को टोटल रकम कितनी वापस देगा? जो कर्ज लिया था वो, प्लस जो इंटरेस्ट है वो, दोनों मिलाकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीकांत डिपॉजिटेड 85,000 रुपीज़ फॉर 2.5 years at 7 PCPA in a saving bank account. What is the total interest he received at the end of the period? श्रीकांत जो है वो 85,000 रुपये जो है वो बैंक में डिपॉजिट करता है, जमा करता है, फॉर 2.5 यानी 2.5 साल के लिए, एट 7 PCPA, यानी उस बैंक का रेट जो है वो 7% पर एनम था। तो व्हाट इज़ द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव्ड? उसको कुल कितना इंटरेस्ट मिलेगा पीरियड ख़त्म होने के बाद, यानी 2.5 साल की मुद्दत के बाद उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सिर्फ ये पूछा है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो 85,000 रुपीज़ है, रेट 7 है, और टी यानी टाइम जो है वो 2.5 ईयर, जिसे हम 2.5 लिख सकते हैं। यहाँ हमें सिर्फ इंटरेस्ट फाइंड करना है। सो I = P × R × T/100। वैल्यूज़ पुट करना है। ठीक है। अब यहाँ पॉइंट वाला नंबर है, सबसे पहले आपको पॉइंट हटाना होगा। अब न्यूमरेटर में है, ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो जब भी आपको न्यूमरेटर में अगर कोई पॉइंट वाला नंबर हो और उसके पॉइंट को आपको हटाना हो, तो पॉइंट के बाद जितना डिजिट हो नीचे उतना ज़ीरो बढ़ा देना है। ठीक है। तो ये 85,000 एज इट इज़ इंटू 7 एज इट इज़, इसका पॉइंट हटेगा, ये बन जाएगा 25 अपॉन, नीचे 100 था, एक ज़ीरो बढ़ के 1000 हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। ये 0 0 गया, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल। अब 85 × 7 × 25, ये सबको आपको मल्टीप्लाई करना है।
ये देखो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया, इस तरह आपको भी रफ वर्क साइड में करना है। 85 को 7 से मल्टीप्लाई किया 595, फिर जो आंसर आया उसको 25 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया है 14,875। तो कितना इंटरेस्ट रिसीव करेगा भाई? देयरफॉर द टोटल इंटरेस्ट इज 14,875 रुपीज़। यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है, अगर अमाउंट पूछता तो लास्ट में हमें सॉल्व करना पड़ता। ठीक है।